आज 12th का ज्योग्राफी का एग्ज़ाम सेकेंड शिफ्ट में था, जिसमें 70 ऑब्जेक्टिव पूछा गया है, जिसमें 35 ऑब्जेक्टिव आप लोग को 70 था, 35 आप लोग को बनाना था। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन क्या पूछा था। आप लोग का कोई शिफ्ट हो, A B C D जो भी हो, आप लोग देख लीजिएगा, क्वेश्चन यही होगा। क्वेश्चन पूछा था कोची पत्तन स्थित है, तो कोची कहाँ है? केरल में। चलिए, फिर आपसे पूछा था 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की जनसंख्या है, तो आप लोग जानते हैं 121 करोड़। फिर पूछा 2011 में भारत में नगरीय जनसंख्या थी, 2011 के जनगणना के अनुसार नगरीय जनसंख्या कितनी थी? 31.16%। चलिए, फिर पूछा आपसे जिब्राल्टर का संबंध है, तो जिब्राल्टर का संबंध क्या है? समुद्र मार्ग से। चलिए, भारत में 2011 में महिला साक्षरता दर सबसे कम थी, तो महिला साक्षरता दर सबसे कम किसका था? बिहार की। चलिए, ये आप लोग देख सकते हैं, ज्योग्राफी में पूछा है, सेकेंड शिफ्ट में 12th का एग्जाम था। रोबस्टा का संबंधित है, तो रोबस्टा और अरेबिका दोनों किससे संबंधित है? कॉफ़ी नहीं है दिया हुआ, तो कहवा से हो जाएगा आप लोग का, है ना। अरेबिका और अरेबिस्टा दोनों एक प्रकार है। नरमा संबंधित है, तो नरमा किससे संबंधित है? नरमा हो जाएगा आपका कपास से। चलिए, 70 क्वेश्चन 70 ऑब्जेक्टिव था, जिसमें आप लोग को 35 बनाना है, तो आप लोग मिलाइएगा कौन कौन 35 आप लोग का सही है। निम्नलिखित में से बाजरा उत्पादन में अग्रणीय राज्य है, तो बाजरा उत्पादन में अग्रणीय राज्य कौन सा है आपका? उत्तर प्रदेश। चलिए, देखते हैं अगला। फिर पूछा है डिगबोई प्रसिद्ध है, तो डिगबोई किस लिए प्रसिद्ध है? पेट्रोलियम के लिए। निम्नलिखित में से अब्रक उत्पादन में अग्रणीय राज्य, ऐसे तो राजस्थान है, लेकिन राजस्थान ऑप्शन में अब नहीं है, तो हो जाएगा आपका बिहार। रावत भाटा किस राज्य में है? तो रावत भाटा राजस्थान में है। फिर कहता है निम्नलिखित में से कौन सा ऊर्जा अनवीकरणीय स्रोत है? तो अनवीकरणीय स्रोत क्या हो जाएगा आपका? तापीय ऊर्जा अनवीकरणीय स्रोत है। चलिए, बोकारो इस्पात संयंत्र की स्थापना किस वर्ष हुई? तो हो जाएगा आपका 1964। आप लोग मिलाइएगा ऑब्जेक्टिव। भारत में प्रथम सूती मिल की स्थापना कहाँ हुई थी? तो हो जाएगा आपका मुंबई में। नहरकटिया खनिज तेल क्षेत्र अवस्थित है, तो नहरकटिया तेल क्षेत्र कहाँ है? ये हो जाएगा आपका असम। चलिए, फिर आपसे पूछता भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय जल मार्ग कौन सा है? तो हो जाएगा राष्ट्रीय जल मार्ग 1। फिर पूछा था मुगांव पत्तन किस नदी पर स्थित है? तो हो जाएगा आपका जुआरी। ये गलत मारा हुआ है, जिनका भी था। निम्नलिखित में से कौन भू आबद्ध पत्तन है? तो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, विशाखापट्टनम। निम्नलिखित में से सर्वाधिक प्रदूषित नदी है, तो सर्वाधिक प्रदूषित नदी क्या हो जाएगा आपका? ऐसे तो गंगा है, ऑप्शन में नहीं है, इसलिए यमुना होगा। योकोहामा किस देश में अवस्थित है? ये हो जाएगा आपका जापान। कौन आयु वर्ग कार्यशील जनसंख्या का प्रतिनिधित्व करता है? ये हो जाएगा आपका 15 से 59 वर्ष।
निम्नलिखित में से कौन आर्थिक भूगोल का उपक्षेत्र नहीं है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपका सैन्य भूगोल। मानव विकास सूचकांक में प्रथम स्थान किस देश का है? तो ये हो जाएगा आपका नॉर्वे मानव विकास सूचकांक में। निम्नलिखित में से कौन द्वितीय क्रियाकलाप नहीं है? तो ये हो जाएगा आपका आखेट। ट्रक कृषि का संबंध है, तो ट्रक कृषि का संबंध किससे है? सब्जी से। प्रेरीज से आप क्या समझते हैं? तो प्रेरीज घास का एक मैदान है। निम्नलिखित में से कौन खनिज आधारित उद्योग नहीं है? तो खनिज आधारित उद्योग कौन सा नहीं है? लौह एवं इस्पात उद्योग। लोहा एवं इस्पात उद्योग है, तो क्या है? आधारभूत उद्योग है। बृहद ट्रंक का मार्ग संबंधित है, तो बृहद ट्रंक मार्ग किससे संबंधित है? तो हो जाएगा आपका उत्तरी अटलांटिक समुद्री मार्ग से। अगला प्रश्न पूछा, चैनल टनल जोड़ता है, तो पेरिस को लंदन से। परमाणु ऊर्जा आयोग की स्थापना कब हुई थी? तो परमाणु ऊर्जा आयोग की स्थापना 1948 में। आसियान का मुख्यालय है कहाँ है? तो आसियान का मुख्यालय है जकार्ता। नाफ्टा प्रादेशिक समूह का संबंध है, तो हो जाएगा आपका उत्तरी अमेरिका से। वृत्ताकार बस्ती प्रतिरूप पाया जाता है, तो हो जाएगा आपका झील के पास। डोबर पत्तन कहाँ है? तो डोबर पत्तन है इंग्लैंड। निम्नलिखित में से देशों में से किस में गिरमिटिया श्रमिक ले जाए गए थे? तो हो जाएगा आपका फिजी। किस राज्य का जनसंख्या घनत्व सर्वाधिक है? तो हो जाएगा आपका बिहार। आप लोग मिलाइए ऑब्जेक्टिव। ये 38 नंबर क्वेश्चन है। पैट्रिक गिडीज का संबंध है, तो पैट्रिक गिडीज का संबंध है गांव से। निम्नलिखित राज्यों में से किसकी साक्षरता दर सर्वाधिक है? तो हो जाएगा आपका केरल राज्य। निम्नलिखित में से कौन शैक्षणिक नगर है? तो हो जाएगा आपका रुड़की। निम्नलिखित में से सोयाबीन उत्पादन में अग्रणी राज्य? तो हो जाएगा आपका उत्तर प्रदेश। चाय उत्पादन में अग्रणी राज्य कौन सा है? तो सर्वाधिक चाय उत्पादन करता है असम। पर्यावरण सुरक्षा अधिनियम कब लागू किया गया? तो हो जाएगा आपका 1986 पर्यावरण संरक्षण अधिनियम सुरक्षा। काकरपाड़ा किस राज्य में अवस्थित है? तो काकरपाड़ा हो जाएगा आपका गुजरात। चलिए अगला प्रश्न, मुंबई हाई क्या है? तो मुंबई हाई जो है वो पेट्रोलियम क्षेत्र है। बाबा बुदन पहाड़ी प्रसिद्ध है, तो बाबा बुदन की पहाड़ी क्यों प्रसिद्ध है? तो लौह अयस्क के लिए। निम्नलिखित में से कौन चीनी उत्पादन में अग्रणी राज्य है? तो हो जाएगा चीनी उत्पादन में अग्रणी राज्य कौन हो जाएगा आपका उत्तर प्रदेश। बड़ोदरा किस राज्य में अवस्थित है? तो हो जाएगा गुजरात।
हरिके बांध किस राज्य में है? तो हरिके बांध किस राज्य में है? पंजाब। भारत में वायु परिवहन किस वर्ष शुरू हुआ था? तो ये हो जाएगा आपका 1911 में शुरू हुआ था। हजीरा किस राज्य में स्थित है? तो हजीरा किस राज्य में है? गुजरात में। मंगलौर पत्तन स्थित है? ये हो जाएगा कर्नाटक। शहरी धूम्र कोहरा किस प्रदूषण से संबंधित है? तो कोहरा होता है वायु प्रदूषण से। निम्नलिखित में से कौन सर्वाधिक सूखा प्रवण राज्य है? तो ये हो जाएगा आपका गुजरात। रुको और जाओ निश्चयवाद का दूसरा नाम क्या है? तो रुको और जाओ निश्चय के बाद होगा नव निश्चयवाद। जनसंख्या परिवर्तन का घटक कौन है? तो जनसंख्या परिवर्तन का घटक क्या हो जाएगा? इनमें से सभी। निम्नलिखित में से कौन मानव विकास का उपागम है? तो मानव विकास का उपागम क्या हो जाएगा? आय उपागम। निम्नलिखित में से कौन तृतीयक क्रियाकलाप से संबंधित है? तो ये हो जाएगा आपका क्या? इनमें से कुटीर उद्योग। कुटीर उद्योग। कोल खोज उदाहरण है? कोल खोज क्या है? सामूहिक कृषि का उदाहरण है। अंगूर की खेती संबंधित है? तो अंगूर की खेती किससे संबंधित है? ये हो जाएगा उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र से। निम्नलिखित वृक्षों में से किससे च्युइंग गम संबंधित है? तो च्युइंग गम किससे संबंधित है? तो हो जाएगा जेपोटा वृक्ष से। शेफील्ड औद्योगिक केंद्र कहाँ स्थित है? तो हो जाएगा ग्रेट ब्रिटेन। पनामा नहर की लंबाई कितनी है? तो ये हो जाएगा आपका 160 किलोमीटर। पोर्ट सईद कहाँ है? तो ये पोर्ट सईद कहाँ है? मिस्र में। निम्नलिखित में से कौन ऑस्ट्रेलिया की राजधानी है? तो ऑस्ट्रेलिया की राजधानी हो जाएगा कैनबरा। ग्रेट लैक्स जलमार्ग किस महादेश में से संबंधित है? तो ग्रेट लैक्स किस महादेश में है? तो जगह उत्तरी अमेरिका। कौन एक नगरीय समस्या है? तो नगरीय समस्या क्या हो जाएगा? इनमें से सभी। कालाहारी रेगिस्तान कहाँ है? तो कालाहारी मरुस्थल कहाँ है? अफ्रीका में। सिक्किम की राजधानी गंगटोक। बैलाडीला किस राज्य में है? तो बैलाडीला छत्तीसगढ़ में है। ये आपका टोटल 70 ऑब्जेक्टिव था जिसमें आपको 35 बनाना है था। तो बताइएगा आपका कितना ऑब्जेक्टिव सही गया है। थैंक यू।